हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल द तैयारी रूम। आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2026 जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, रिलेटेड उसके हम पॉइंट की तैयारी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि किस तरह से हम पूरे सिलेबस को कम्प्रिहेंसिवली एक बार कवर कर लें, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लें और किस तरह से उसको प्रैक्टिस करें ताकि टाइमर बेस्ड सेक्शनल जो पैटर्न अब आया है उसमें हम अच्छा कर सकें। तो हमारा डिटेल्ड स्ट्रेटजी ये है कि सबसे पहले हमें किसी एक टीचर से सोर्स बनाकर उनको हमें अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं कवर किया है तो आपको पहले सबसे पहले सभी टीचर्स में से किसी टीचर्स को चुनना पड़ेगा और उनसे आपको पूरा कोर्स कवर करना पड़ेगा। अगर आप रिपीटर्स हो तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपने कवर कर चुका है एक बार कंप्लीट कोर्स को, तो आप एक बार फुल अपने सभी कंप्लीट किए गए कोर्स को टॉपिक वाइज रिवाइज कर लो, कंप्लीटेड है अगर तो। और कंप्लीट करने के लिए मैं बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ ये बात, रिपीटर्स इसको स्किप कर सकते हैं कि बिगनर्स टीचर्स से कोर्स कंप्लीट करते समय या तो पी वाई क्यूज सॉल्व कर लें जो टाइप वाइज फॉर्मेट में होता है, और कुछ बुक्स ऐसे हैं जिनमें टाइप वाइज नहीं होते, ईयर वाइज क्वेश्चन होते हैं। तो आप ईयर वाइज में अगर कंफर्टेबल हो तो आप ईयर वाइज भी क्वेश्चंस कर सकते हो, वैसे आपके सभी टाइप्स उसमें भी कवर हो जाएंगे। हालांकि टाइप वाइज करने से आपको एक सहूलियत ये होती है कि आपको पता होता है कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है और आप उसको उस टाइप से अप्रोच करके आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। तो ये तो हो गया, या तो आप उसको टाइप वाइज कर लो, पी वाई क्यू ही करना है। जब भी आपको किसी चैप्टर को पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो अगर आप बिगनर हो, आपको कोर्स कंप्लीट करना है, यूट्यूब पर काफ़ी सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक ऐसी प्लेलिस्ट बना दूं जिसमें कि जिस चैप्टर में किसी टीचर्स का अच्छा होता है, हाँ किसी टीचर का कोई और चैप्टर अच्छा होता है, तो आप चाहते हो एक ऐसी प्लेलिस्ट क्यूरेट कर दूं, तो आप मुझे कमेंट में बताना। मैं उसको वहाँ पर एक न्यू प्लेलिस्ट बना करके अपने इस चैनल पर ही छोड़ दूंगा, जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपने आगे की पढ़ाई के लिए मैथ्स में। और अगर आपको क्लास नोट्स कहीं से मिल जाता है तो भी आप उस तरह से रिवाइज कर सकते हो। अगर पी वाई क्यूज, अगर आप रिपीटर्स हो, आपने एक बार पी वाई क्यू कर लिया, आपको बस थ्योरीज थ्योरीज बस रिवाइज करना है, तो आप क्लास नोट्स कर लो। कम क्वेश्चंस हैं उसमें, राकेश यादव सर के भी आते हैं, गगन सर के भी आते हैं, लिमिटेड क्वेश्चंस वाले क्लास नोट्स जिसमें 1000 1200 1500 क्वेश्चंस में वो एक बार रिवीजन हो जाए मैथ्स के सभी टॉपिक्स का। अगर खुद का नोट्स है तो आप उसको सॉल्व कर लो। एक बार आपने ये कर लिया तो आपको हो सकता है ये क्लास नोट रिवाइज करने में 30 दिन टाइम लगे। बिगनर्स को तो ज़्यादा टाइम लगेगा, बिगनर्स को पूरे सिलेबस को कवर करना है, उनको ज़्यादा टाइम लगेगा। उनको मैच करने की ज़रूरत नहीं है रिपीटर्स के साथ में, उनको अपने स्पीड से करना है। क्योंकि अगर आप इस समय स्टार्ट कर रहे हो तो आप 80% 70% सिलेबस के साथ भी अगर जाते हो एग्जाम में फाइट करने के लिए तो वो ज़्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ कि आप 100% सिलेबस के चक्कर में लगो। और जो रिपीटर्स हैं उनको मैं ये कहूँगा कि आप अपनी पुरानी चीज़ों को रिवाइज करते हुए एक बार एटलीस्ट पूरे अच्छी तरीके से गो थ्रू आप कर लो। आपके एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो भी आपने पढ़ा वो उसको अब आप मार्क करो। यानी कि कोई नया बच्चा जो सॉल्व करते हुए आ रहा है या कोई पुराना बच्चा जिसने कभी सॉल्व तो किया लेकिन कभी मार्क नहीं किया, तो अपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को जिनमें आपको हिंट लेनी पड़ी या जिन जो आपको आता तो था मगर आपने उसको एग्जाम में काफ़ी टाइम लगा दिया या फिर प्रैक्टिस करते समय काफ़ी टाइम लगा दिया या बिल्कुल ही नहीं आता था, आपको हिंट लेना पड़ा, किसी से समझना पड़ा, तो वैसे क्वेश्चंस को आप यहाँ पर नोट करो, मार्क करो बुक में, उसको आप सर्कल करो और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अगर किसी बुक में मान लो 5000 6000 या 7000 क्वेश्चंस है तो आपको ऐसे क्वेश्चंस कितने मिलेंगे आप जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, अगर आपने सब पढ़ रखा है तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मुश्किल से 1000 700 800 यही क्वेश्चंस होंगे। आप उन क्वेश्चंस को बार बार रिवीजन करो, उन क्वेश्चंस को बार बार आप सॉल्व करो। उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपका पेपर पे कमांड बढ़ेगा। देन आप मार्क क्वेश्चन का रिवीजन जब आप कर रहे हो तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप सेक्शनल टाइमर बेस्ड एग्जाम में आप ये कर पाओगे कि किसी क्वेश्चन के लिए आपको ज़्यादा टाइम सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी रिटेंशन इतनी वैल्यू हाई रहेगी, आप उसके कैलकुलेशन को भी फास्ट कर पाओगे कैलकुलेट। सेम कैलकुलेशन भी बार बार करने से टाइम सेव होता है, आदमी उसमें एक्सपर्ट हो जाता है एक ही चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करने से। तो इसलिए आप एक बार जब सिलेबस कवर कर चुके हो तो आप मार्क क्वेश्चन को सॉल्व करो 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके। देन शॉर्ट नोट्स,
आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो। किस तरह से? शॉर्ट नोट्स आप बनाओगे फॉर्मूले की। आप फॉर्मूले की शॉर्ट नोट्स बनाओगे इस तरह से कि ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिगो, मेंसुरेशन, आप इनको नोट डाउन करो। इनके फॉर्मूलाज कई बार माइंड से स्लिप हो जाते हैं कि फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या था, स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या था, आप इसको नोट करके रखो। अलजेब्रा का एवरेज का फॉर्मूला, एन कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स या एन कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, क्यूब क्यूब नंबर्स, इस तरह से जो आते हैं आपको फॉर्मूलाज को आपको रिवीजन करना है। ट्रिगो, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, और कोई शॉर्ट ट्रिक्स अगर आपके पास है, मान लीजिए आपने किसी प्रॉफिट एंड लॉस के किसी क्वेश्चन में डिसऑनेस्ट सेल से रिलेटेड कोई आपने पढ़ाई करी, तो आप वैसे क्वेश्चंस का शॉर्ट ट्रिक्स नोट करके रखो कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, ये प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये तो बार बार दिख रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मेंस लेवल का है। तो आप उस क्वेश्चन को नोट करके रखो ताकि मुझे वो पर्टिकुलर अप्रोच याद रहे, इतनी बार मेरे सामने से वो चीज़ गुजर चुकी हो। तो ये 4 से 5 पेजेस का होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। ये ऐसा होना चाहिए कि आप इसको एग्जाम से एक रात पहले क्वांट रिवीजन करने के नाम पर आप अगर ओपन करो, तो आप उसको 20 मिनट 25 मिनट के अंदर रिवीजन करके बंद करके रख दो, और आपको अंदर से फील हो कि आपने पूरा रिवाइज कर लिया है। क्योंकि प्रैक्टिस एक अलग चीज़ है, रिवीजन एक अलग चीज़ है। आपको लास्ट मोमेंट पर पूरे किताब खोल करके आप 1000 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकते। जो आपके मार्क्स थे उसमें से 100 भी आप नहीं सॉल्व कर सकते। लास्ट डे कोई सॉल्व करना भी नहीं चाहता है, करना चाहिए भी नहीं। तो ऐसे जिस नोट्स आपके काम आएंगे, अगर आपने एक बार, अब सेक्शनल टेस्ट पे मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने एक बार कंप्लीट सिलेबस कर रखा है, आपने एक बार अपने मार्क्ड क्वेश्चंस को भी रिवाइज कर लिया जो कि आपने पीवाईक्यू से किए थे मार्क्ड, देन आप सेक्शनल टेस्ट की तरफ बढ़ो। सेक्शनल टेस्ट में आपको प्रैक्टिस करना है, और मॉक्स आपको मिलेंगे या तो सेक्शनल के फॉर्म में, या फुल मॉक लगाते हो प्रीलिम्स या मेंस के, तो आपको उसमें वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप उन क्वेश्चंस को वहाँ सॉल्व करो। आपको सॉल्व करते समय जो उसमें प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है उनको नोट डाउन करो, और उनको नोट करके एनालिसिस करो अच्छे से। और उस एनालिसिस कॉपी का आपको रिवीजन करना है। वो कैसे करना है? वो इस तरह से करना है कि आपने जिस दिन मॉक दिया उस दिन आपने उसको नोट कर लिया, नेक्स्ट डे आपको उसको रिवाइज करना है ताकि वो आपके माइंड में रहे। अगर हो सके तो आप शाम में ही रिवाइज कर लो, या शाम में टेस्ट देते हो तो अगले दिन रिवाइज कर लो। देन उसके बाद आप पूरे मॉक को, जो भी आपने नोट किया था, मान लो 25 में से 20 सवाल आपके हो गए, 5 आपके प्रॉब्लमेटिक थे, 5 में से आप 2 समझ भी गए और 3 आपने नोट किए, तो उन 3 क्वेश्चंस को आप नेक्स्ट डे रिवाइज करोगे और 1 वीक के बाद फिर रिवाइज करोगे। ये आप तब तक करोगे, नोट डाउन और रिवीजन का प्रोसेस तब तक आपका चलता रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ जाता। आपके जब एग्ज़ाम आ जाए और जब आप कंप्लीट हो जाओ, तब जा करके एग्ज़ाम देने के बाद ही ये बंद करना है रिवीजन। यानी मॉक टेस्ट अल्टीमेटली आपको सभी तरह के प्रैक्टिस जो आपने किया पीवाईक्यू से, वहाँ से सीखने के बाद सारा इम्प्लीमेंटेशन मॉक टेस्ट पे करना है। मॉक टेस्ट ही आपका रियल बैटल ग्राउंड है। आप अलग अलग परिस्थिति में मॉक्स दो। आप कोई मॉक्स अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे 5 बजे उठ करके दे दो, कोई मॉक आप 10 बजे रात में भी दो, आप खाली पेट भी दो मॉक। आप अलग अलग सिचुएशन में सेक्शनल सेक्शनल टाइमिंग के साथ दो। डरो मत मॉक्स देने से, क्योंकि आप जितने तरह तरह के सिचुएशन सर्कमस्टांसेस के सामने एग्जाम में अपियर होना सीख जाओगे, उन्हीं में से कोई एक कॉम्बिनेशन लगा करके उस दिन एग्जाम होगा। हो सकता है उस दिन गर्मी ज़्यादा, हो सकता है उस दिन आप लेट पहुंचे हो, और हो सकता है कि पेपर ऐसा हो जो आपने पहले नहीं देखा हो। तो अगर कुछ भी डिफिकल्ट सा हुआ तो आपने इतने खराब से खराब सिचुएशन खुद के लिए क्रिएट किए हुए होंगे पहले से कि आपका माइंड मेंटली प्रिपेयर होगा। क्योंकि जब 10 मिनट या 15 मिनट का पेपर है, आपको उसमें क्या करना है, 15 मिनट में 25 क्वेश्चंस देखने हैं, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे चैलेंजिंग बात है। तो वो सॉल्व करने की एबिलिटी कैसे आएगी कि कोई 25 क्वेश्चंस को 15 मिनट में सॉल्व कर दे। लोग वीडियोस देख रहे हैं टीचर्स को सॉल्व करते हुए, टीचर्स को सॉल्व करते हुए देखने से आपको कैसे आएगा सॉल्व करना? आप इस बात पे फोकस तो करो। आपको नहीं आएगा, आप कंसेप्ट सीख सकते हो उनसे, आप उनका अप्रोच सीख सकते हो। मगर टीचर्स प्रतिदिन हजारों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या पढ़ते हैं उनको, उसमें से 200 क्वेश्चन वो अपने क्लासेस में सॉल्व करते हैं, तो उनके पास वो स्पीड है। किसी को मैराथन दौड़ते हुए देखने से आपको दौड़ने नहीं आ जाएगा, किसी को आपको फार्मूला 1 ड्राइविंग करने से, आपको देख लेने से आपको नहीं आ जाएगा। उसी तरह से टीचर्स को सॉल्व करता हुआ देखने से, ऐसे करते हैं, आपने देखा होगा थंबनेल, ऐसे करते हैं 25 मिनट 15 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व, वो कर सकते हैं। आप तब कर पाओगे जब आपने प्रैक्टिस किया। आपने प्रैक्टिस अगर नहीं किया 6000 7000 क्वेश्चंस दबा करके, तो फिर आप कैसे कर पाओगे उस चीज को सॉल्व एग्जाम में? तो आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि आप जब एग्जाम हॉल में जाने से पहले
इतने सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो कि आपने हर टाइप के क्वेश्चंस कई कई बार देखे हो, आपने वो कैलकुलेशन कई कई बार किए हो, कई सारे क्यूब्स, कई सारे स्क्वायर्स, वैल्यूज आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, 1 से 50 तक स्क्वायर से याद होने चाहिए, और आपको आप 1 से 21 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए, इसके अलावा 25 का क्यूब, 30 का क्यूब, ये सब आप रटे हुए होने चाहिए आपके पास। आप जितना खुद को इसमें पकाओगे, जलाओगे, आप उस दिन प्रिपेयर्ड रहोगे, तो आपके पास पसीने नहीं छूटेंगे। जनरली यही होता है कि जो बच्चे एग्जाम में मैथ्स के प्रेशर में कोलैप्स कर जाते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम यही है कि वो बच्चे कभी उतना प्रैक्टिस किए ही नहीं होते हैं, जिसके बाद उनको डर लगना बंद हो जाए। तुम इतना क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लो ना कि तुम्हें डर ना लगे। तुम डेली के डेली, अगर तुम्हारे एग्जाम में 25 क्वेश्चन आने हैं, प्री में 30 क्वेश्चन आने हैं मेंस के, तो तुम 30 क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में कैसे अच्छा होगा। तुम डेली 70 80 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन तो सॉल्व करो। अगर मैथ्स में प्रो हो, बहुत अच्छे हो, तब तो तुम्हारी बात अलग है, तुम 50 क्वेश्चन सॉल्व करो। पर अगर थोड़ा वीक लगता है तो तुम 100 क्वेश्चन भी सॉल्व करो ना। पहले तो लोग किया करते थे, 2021 तक तो किया है लोगों ने मेंस में। तो तुम 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, पर तो सॉल्व करना पड़ेगा। सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर आप 90 दिन भी अगर अपने हाथ में लेके चलते हो और आपने 80 क्वेश्चन सॉल्व किया, तभी आप 7200 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, यानी 3 महीने में, 3 मंथ में आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया, 6000 क्वेश्चंस। आपने एक बार उसको कंप्लीट मार्क क्वेश्चंस को रिवीजन भी कर दिया, यानी कि जो दिखने में 6000 7000 क्वेश्चंस लग रहे हैं, उसको अगर सॉल्व करने पर आप उतर जाओ तो वो उतना ज़्यादा है नहीं जैसा दिख रहा है। वो फाइनली कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन किया, तो आपने 3 महीने के अंदर पूरा कमांड उस पर हासिल कर लिया। ये चीज़ है। हाँ, बिगनर्स के लिए पर डे 80 क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि उसमें क्वेश्चनिंग करने के लिए उनको आंसर बताने वाला कोई है नहीं, वो क्वेश्चन उनके डाउट्स क्रिएट होते हैं। इसके लिए किसी डाउट ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं लोग। मैं कोशिश करूंगा कि खुद का एक टेलीग्राम चैनल बनाओ जिसमें आप सबको जोड़ूं जल्द से जल्द, और वहां डाउट सॉल्विंग आप लोग आपस में कर सको। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं कि एक्यूरेसी और स्पीड कैसे आएगी। आपको फोकस करना है एक्यूरेसी पर। जब आपने इतना पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन सही सॉल्व होना चाहिए, और आप जब इतना सारा प्रैक्टिस करके आ रहे हो, तब आपके पास ऑटोमेटिकली स्पीड आ जाएगा, क्योंकि आपने रिपीटेटिव प्रैक्टिस करी है। ध्यान से सुन लेना इस वीडियो को, एक नहीं तो 2 बार। जो मैंने कहा है, आपको क्वांट में बहुत सारा क्वांटम ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। एसएससी का मैथ्स कोई डिफिकल्ट नहीं है, मल्टीपल रिवीजन सिर्फ करो, सेम चीज को बार बार सॉल्व करो, आपके दिमाग में सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। तो इसलिए आपको ये सिलेबस कंप्लीट करने के बाद 5000 6000 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और 700 800 रिवीजन कर लेना है आपको मार्क क्वेश्चंस के। सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, फुल मार्क्स लगाने हैं, वो सब तो आप लगाओगे ही, और इन सबको लगाने से आपकी स्पीड अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। आपको फोकस ये करना है कि लोग पढ़ने के बाद भी सिली मिस्टेक्स करते हैं, वो नहीं करना है, वो ब्लंडर है आपके लिए। आपसे अगर एक गलती हो जाए कभी सिली मिस्टेक्स, तो आपको उस पर फोकस करना है कि आखिर ये हुआ कैसे, मैंने इसको कैसे कर दिया ये मिस्टेक। और आपको उसके बारे में सोच के उसको सुधारना है, नोट कर लेना है अपने मॉक मॉक वाली कॉपी के ऊपर, कि मुझे आज के मॉक में ये नहीं गलती करनी। मुझे 25 का स्क्वायर पूछा गया है तो मुझे 525 नहीं लिखना है, 625 लिखना है। इन बातों का आप ध्यान दोगे। और फाइनली वही है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, तो सिलेबस चाहे जितना बड़ा भी हो, पहाड़ के जितना बड़ा भी अगर सिलेबस है, और अगर आप उसको पीसेस में कट करके सॉल्व करते हो, इतनी बड़े सिलेबस को भी आप पीसेस पीसेस करते करते सॉल्व कर दोगे। यानी कि पहले दिन 40 क्वेश्चन किया, फिर 50 क्वेश्चन किया, अपनी शक्ति धीरे धीरे करके बढ़ाओ, और आप धीरे धीरे करके आप ये पाओगे कि एक बार आपने सिलेबस कवर कर लिया, आपने रिवाइज भी कर लिया, और आप उस स्थिति में हो कि आप पेपर को बहुत अच्छा कर पा रहे हो। आप सभी को बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। इसी तरह से मैं नेक्स्ट सीरीज लाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो जो लाने वाला हूँ वो है इंग्लिश के ऊपर, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, और कंप्यूटर को कैसे कवर करें। कंप्यूटर के मैं क्वेश्चंस लाने वाला हूँ, 500 क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें आपको मैं 50-50 क्वेश्चंस करके वो आपको उन टॉपिक्स को कवर करवाना चाहूँगा जो शायद कभी कहीं आपने अभी तक देखे नहीं है एमसीक्यू के फॉर्म में, जो लास्ट ईयर के पेपर को ध्यान में रख करके मैंने बनाने की कोशिश की है, जिसमें सिलेबस को भी ध्यान में रखा गया है, वो इरेलेवेंट नहीं है। तो मैथ्स के लिए तो हमने अभी तक ये देख लिया, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वाचिंग। इफ़ यू आर न्यू इन द चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। हैव अ गुड डे।